आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसमें ये कहा गया कि हंटिंग गैदरिंग से मतलब ग्रोइंग फूड, मतलब कैसे वो हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड मतलब फूड को ग्रो करने लगे थे। मतलब हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड तक का उनका पूरा सफ़र कैसा था, कैसे उन्होंने सब कुछ किया, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये है कि वो लोग जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। सबसे पहले ये उसमें बताया गया है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाते थे। तो उनका पहला रीज़न तो ये था तो सबसे पहले तो था रिसोर्सेस, मतलब एक जगह ही रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ के उन्होंने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए। अब वहाँ रिसोर्सेज क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, रिसोर्सेज वहाँ की क्या हुई, फिर कम हो गई, क्योंकि एक जगह से हम रिसोर्सेज यूज करते रहेंगे तो ये तो है नहीं, वो हमेशा वहाँ पर रिसोर्सेज बनी रहेंगी। वहाँ कभी ना कभी तो किसी ना किसी चीज़ की कमी तो हो जाएगी, कभी फूड की, कभी किसी। तो रिसोर्सेज का ये था, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, सेकंड हमारा है कि वाटर। और वाटर कैसे, देखो कुछ मतलब किसी के लिए भी, सर्वाइवल के लिए, किसी ह्यूमन के लिए वाटर तो बहुत ज़रूरी होता है। और वाटर ही नहीं था, कुछ रिवर्स थी पीरियड, कुछ थी सीजनल रिवर्स थी। ठीक है, पीरियड रिवर वो रिवर्स होते हैं जो जिनमें हमेशा पानी रहता है, और लेकिन कुछ रिवर ऐसी थी सीजनल रिवर्स जिनमें जो सीज़न के अकॉर्डिंग चलते थे कि रेनी का सीज़न होगा तभी वहाँ पर पानी रहेगा। तो ये था, जो लोग सीज़न वाली मतलब सीजनल रिवर्स के आस पास रहते थे तो वो लोग क्या कर जाते थे कि पहले जब सीज़न है रेन का तो वहीं रह रहे हैं, लेकिन जैसे रेनी का सीज़न चला जाता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और सेकंड ये था कि प्लांट। अब प्लांट कैसे, देखो जैसे कि ह्यूमंस रह रहे हैं, ठीक है, और वहाँ जो प्लांट्स जिनसे उन्हें फूड मिलता है या जिनसे वो वुड मिलती है, जिनसे उन्हें फूड वुड या फ्रूट्स वगैरह मिलते थे। तो अब वो वहाँ पर जैसे कि प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते थे जो मतलब सीजन वाले प्लांट्स होते थे कि उस सीज़न में वही फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, तो सीज़न वाले प्लांट्स होते थे, इसलिए जब वो सीज़न चला जाता था उन फ्रूट्स का तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये था कि मतलब फ्रूट्स वगैरह के चक्कर में वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते थे। तीसरा क्या था हमारा, चौथा था हमारा, अब देखो चौथा हमारा क्या था, चौथा हमारा था एनिमल्स। चौथा हमारा क्या था, एनिमल्स। अब जैसे कि ये लोग एनिमल्स पे भी डिपेंड करते थे, क्योंकि एनिमल शिकार वगैरह भी किया करते थे, जो इनकी मतलब एनिमल्स की जो वो होती थी खाल वगैरह, तो उसको वो कपड़े के लिए यूज करते थे, ठंड सर्दी में बचने के लिए ये इनके उसका यूज किया करते थे। ठीक है, और सेकंड ये था कि एनिमल्स को मार कर खाते थे, मतलब ह्यूमन। तो ये एनिमल पे भी डिपेंडेंट थे। तो ये जैसे कि एनिमल के पीछे जाते जाते, मतलब एनिमल का पीछे पीछे कर करके वैसे एक जगह से वो दूसरी जगह पहुंच जाते थे, मतलब एनिमल्स की तलाश में एक जगह से वो दूसरी जगह निकल जाते थे। ठीक है, तो ये रीजन थे, रिसोर्सेज का कम हो जाना, वाटर का कम हो जाना, प्लांट्स का प्लांट्स मतलब फ्रूट्स वगैरह का सीजन के हिसाब से आना, और एनिमल्स का इधर से उधर चले जाना, एनिमल्स के पीछे पीछे इनका चले जाना। तो इनका ये था कि एक प्लेस टू प्लेस मूव किया करते थे, एक जगह रहते नहीं थे, इसलिए हंटर गैदरिंग कहा जाता था इन्हें। हंटर गैदरिंग मतलब एक शिकार किया करते थे। ठीक है, हंटर गैदरिंग। और फिर आते हैं कि इनके बारे में हमें पता कैसे चला, इनके द्वारा बनाए गए टूल्स थे, और टूल्स थे कुछ टूल्स मिले, कुछ स्टोन के टूल्स थे, कुछ किसी की मतलब एनिमल्स के बोन्स के टूल्स थे, मतलब ऐसे टूल्स वगैरह मिले जो यूज किस लिए करते थे, चॉप फ्रूट्स को, मतलब फ्रूट्स को काटने के लिए करते थे, मीट को कट करने के लिए करते थे, और एनिमल्स का शिकार करने के लिए भी ये
इन टूल्स का यूज करते थे। ये टूल्स क्या आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो हमने ऐसे सीखा है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो स्टडी ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट की जो स्टडी करते हैं वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट करते कैसे स्टडी, मतलब बोन्स वगैरह जो बहुत सारे पहले जो लोगों की बोन्स हो, एनिमल्स की बोन्स, ह्यूमन की बोन्स मिलती थी, उन्हें स्टोन मिलते थे, कॉइन्स मिलते थे। इन सब का वो क्या किया करते थे, उन सब का स्टडी किया करते थे। फिर वो पता लगाते थे कि अब से कितने साल पुराने की, तो वहाँ से हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है, अपने पास्ट के बारे में। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन वगैरह, मैन्युस्क्रिप्ट, इन सभी को वो क्या स्टडी करते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो, अब 3 हमारे इरा थे, ठीक है। एक पैलियोलिथिक, एक था हमारा पैलियोलिथिक, ठीक है। दूसरा था मेसोलिथिक। रुको 1 मिनट। हमारे 3 वो थे, पैलियोलिथिक था और मेसोलिथिक था, एक न्यूलिथिक था। पैलियोलिथिक हमारा था 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 20,000 ईयर्स एगो। अब ये था हमारा 20,000 ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो, नहीं, ये 3 हमारे पीरियड थे, पैलियोलिथिक थे, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। ये 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो, ये मेसोलिथिक 12 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स, न्यूलिथिक हमारा था 10,000। अब पैलियोलिथिक में ये था कि जो इनके जो मतलब जो एनिमल्स को मारने के लिए जो हथियार वगैरह, टूल्स वगैरह बनाते थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे। मतलब उनका कोई साइज मतलब उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे करके बनने हैं, मतलब नुकीले, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते थे। पैलियोलिथिक की बात कर रही हूँ। और ये लोग हंटर गैदरिंग पे, पूरी तरह हंटर गैदरिंग पे ही डिपेंड करते थे, शिकार करके ही अपना वो पूरा लाइफ सर्वाइवल करते थे ये लोग अपने, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, मेसोलिथिक के पीरियड में इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गए, तो लोग क्या करने लगे कि वो एनिमल्स पे जो प्लांट्स, फिर जैसे कि प्लांट्स ग्रो हुए, मतलब प्लांट्स ग्रो, ग्रास बहुत ज़्यादा उगने लगी। तो जैसे क्या हुआ, एनिमल्स क्या करने लगे, ग्रास को खाने लगे, तो एनिमल्स ग्रास पे डिपेंड हुए। और जो एनिमल्स थे उन एनिमल्स पे कौन, ह्यूमन डिपेंड हुए, इस प्रकार पूरा प्रोसेस चलते रहे। तो उन लोगों ने फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर आगे इन लोग ये जो शिकार वगैरह जो करते थे, फिर वो जो टूल्स होते थे उनके बहुत शार्प होने लगे एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक में इतने काम वो नहीं थे वो टूल्स। लेकिन हमारे मेसोलिथिक आते आते क्या हो गया, वो थोड़े शार्प वो बनाने लगे, हमारे मतलब टूल्स अपने बनाने लगे, ठीक है, शिकार करने के लिए। और उस टाइम थोड़ा सा मतलब एग्रीकल्चर के तरफ भी इनका थोड़ा वो हो गया था। फिर जब न्यूलिथिक पीरियड आया, न्यूलिथिक में क्या हुआ, ये जैसे कि फिर ये अपने हार्ट्स बना के रहने लगे, अपने झोपड़ी वगैरह बना के रहने लगे। और सबसे बड़ी बात कि मतलब आग जलाना भी इन्होंने सीख लिया, मतलब आग जलाना भी यहाँ पर इन लोगों को आ गया, ठीक है। तो मतलब चेंजेस होते रहे। पैलियोलिथिक मेसोलिथिक में यहाँ पर वो पूरी तरह हंटर गैदरिंग पे डिपेंड करते थे, फिर यहाँ पर आके थोड़ा अपने आप को डेवलप किया, फिर यहाँ पर आकर पूरी तरह डेवलप हो चुके थे, मतलब उन्हें सब कुछ जैसे कि क्रॉप करना भी आ गई। और एग्रीकल्चर किया करते थे, जैसे कि बार्ले हो गए, हमारे व्हीट हो गए, इनका
सब वो होने लगा था इस टाइम आके न्यूलिथिक एज में हमारा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, मतलब 12,000 ईयर्स होता कि 12,000 ईयर्स वो मतलब क्या ये लोग क्या करने लगे, अब हार्डिंग और रेयरिंग भी करने लगे। ठीक है, हार्डिंग करने लगे, रेयरिंग करने लगे, मतलब और फिर फिशिंग भी करने लगे। और सबसे पहले इन्होंने वाइल्ड एंसेस्टर मतलब डॉग को पाला था। एक वाइल्ड डॉग था, मतलब ये लोग पालते थे, लेकिन ये नहीं कि ये ऐसे अपनी सेफ्टी के लिए पालते थे कि दूसरा जो एनिमल है वो उन पर अटैक न करे, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए डॉग भी ये पालने लगे। सबसे पहले जो था एनिमल जो पाला गया था वो डॉग ही था, हमारा वाइल्ड डॉग था जो उन्होंने पाला था। लेकिन ज़्यादा एकदम क्या कहते हैं जैसे खतरनाक वाले होते हैं वो एनिमल्स नहीं पालते थे, क्योंकि वो उन पे ही अटैक करने लगने लगते, इसलिए वो वैसे नहीं पालते थे। बस उस टाइप के पालते थे उनको सेफ रखें, इस टाइप से सबसे पहला डॉग को पाला था, सबसे पहले मानव ह्यूमन ने। ठीक है, फिर जैसे कि इनके हमें मिले कहाँ कहाँ पर है कि ये लोग कहाँ कहाँ हमें इनके वो मिले हैं कि एविडेंस मिले हैं, ये देखते हैं। ठीक है, एक जगह है कुरनूल। ठीक है, कुरनूल ये हमारी प्रजाति है इधर कर्नाटक साइड, कर्नाटक में पड़ती है कुरनूल जगह। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले आस आस मतलब आग की जो राख होती है, राख जानते हो, आस एस। ठीक है, एस मिली। ठीक है, सबसे पहले ना कुरनूल कर्नाटक, नीचे कर्नाटक में पड़ता है कुरनूल। ठीक है, यहाँ पर जो है एस के एविडेंस मिले हमें। और फिर आता है हमारा भीमबेटका। भीमबेटका नहीं, बुरजहूम, एक बुरजहूम है जो जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है, बुरजहूम। ठीक है, बुरजहूम जम्मू कश्मीर या ऊपर की साइड ले लो। ठीक है, बुरजहूम। यहाँ हमें पिट हाउस मिले। पिट हाउस क्या होते हैं, पेट हाउस होते हैं। ठीक है, पेट हाउस मिले थे हम। तो ये था, ये क्यों क्यों बनाते थे, जैसे कि उस ऊपर के जम्मू कश्मीर एरिया है जो लद्दाख एरिया, वहाँ पर क्या ठंडा ठंडा एरिया है, वो एक कोल्ड रीजन है। तो वहाँ पर ये लोग एकदम हाउस ऐसे बना लेते थे ज़मीन के अंदर कि वहाँ पर ये लोग अपने आप को सेव कर लेते, ठंडों की मौसम ठंड से बचने के लिए तो हाउसेस बना लेते थे। जब कहाँ में हमें बुरजों में मिले हमें कर्नाटक में। इसका मतलब ये है कि मैंने मतलब आग की नॉलेज उस टाइम हो गई थी उस पीरियड में। ठीक है, इसलिए आज के हमें वो मिले हैं कुरनूल में, और बुरजों के यहाँ जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। ये भीमबेटका में भी रहते थे, भीमबेटका हो गया, नीचे हंसगी हो गया, मतलब काफ़ी एरिया इन लोगों ने कवर कर रखा, मतलब हर जगह ही रहते थे इंडिया में। ठीक है, तो लेकिन ये नहीं था कि मतलब हर जगह वो मतलब ये लोग फार्मिंग वगैरह ही सीख गए थे। कुछ पार्ट्स अभी भी ऐसे थे जहाँ हंटर गैदरिंग लोग अभी भी किया करते थे, ये नहीं था पूरी तरह डेवलपमेंट हो गया था। कुछ लोग उस टाइम हंटर गैदरिंग भी किया करते थे, तो कुछ जगह फार्मिंग वगैरह रेयरिंग हार्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर में इतना कुछ जाना, अब हम ना नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके।